खुदाम यसुम मसीह जिसमें होने के सबब से हमें हर तरह की रूहानी बरकत हासिल होती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर तो आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि पिछले हफ्ते हमने इल्मुल नजात के लिहाज से एक सिलसिला शुरू किया, जो कि बीच में चंद और वीडियोस की वजह से जारी नहीं रहा, लेकिन आज से दोबारा हम इसको जारी करेंगे और उम्मीद है कि अब ये जारी ही रहेगा। उसके ताल्लुक से मैंने 3 वीडियोस बनाई और उनमें जो मरकजी नुक्ता था वो ये था कि क्यों नस्ल इंसानी को नजात की ज़रूरत है। और हमने इस बात को देखा कि ना सिर्फ हम अपने गुनाहों की वजह से खुदा के हजूर में मुजरिम ठहरते हैं, और अगर कोई कोशिश करे भी तो वो पूरी तरह से वो सब कुछ नहीं कर सकता, खुदा की मर्जी में नहीं ढल सकता है। उसका सबब यह है कि हमारी फितरत में एक बिगाड़ आ गया है कि जब आदम ने गुनाह किया तो ये जो खुदा के खिलाफ बगावत की सरिश्त है ये हम में शामिल हो गई है, आदम की सारी नस्ल में शामिल हो गई है। इसलिए वो इस काबिल नहीं है कि पूरी तरह से खुदा की मर्जी में ढल सके। और फिर तीसरी बात हमने नोट की कि अगर कोई अब सारा कुछ अच्छा भी करता हो और उसकी सरिश्त में ये बिगाड़ ना भी हो, तो फिर भी बाइबल मुकद्दस बताती है कि हम खुदा के गजब के नीचे हैं, और उसका सबब आदम का वो गुनाह है जो कि उसने खुदा के खिलाफ खुले आम किया, जिसको आम तौर पर ओरिजिनल सिन कहा जाता है। और हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से ये गुनाह जो है या इसके असरात हैं वो हमसे मंसूब होते हैं, अगरचे कि उसके बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं। लेकिन हमने देखा कि आदम चूंकि नस्ल इंसानी का नुमाइंदा था, यानी कि उसे सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि पूरी जमीन का इख्तियार उसे दिया, तो इस तरह से वो पूरी जमीन का नुमाइंदा है। और खास तौर पर नस्ल इंसानी का, चूंकि बाकी सारी नस्ल उससे ही पैदा हुई है, तो जो गुनाह उसने किया उसके जुर्म में हम सारे ही शरीक ठहरे। इस वाली वीडियो में अब डिटेल में नहीं बता सकता हूं। अगर आपने इसको देखना है तो पिछले हफ्ते जो इस पर वीडियोस बनी है आप जरूर वो देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि आदम के गुनाह की वजह से इस तमाम नस्ल इंसानी जो है वो मुजरिम है खुदा के हुजूर में। अब जब लोग ये सुनते हैं तो वो कहते हैं ये तो बड़ी ही नाइंसाफी है कि गुनाह तो आदम ने किया लेकिन उसकी वजह से हम क्यों मुजरिम ठहरते हैं। ताहम जो लोग इस बात को बेइंसाफी समझते हैं वो इस बात को बेइंसाफी नहीं समझते हैं कि किस तरह से फिर हम यसुम मसीह में होकर जो है वो रास्तबाज ठहरते हैं। चूंकि हमने याद रखना है कि ठीक उसी असूल के तहत, यानी कि आदम के गुनाह की वजह से नस्ल इंसानी जिस तरह से मुजरिम ठहरी है, उसी तरह से यसुम मसीह में होकर, यानी कि वो लोग जो मसीह पर ईमान ले आते हैं, मसीह में शामिल हो जाते हैं, उनके बारे में भी ठीक यही असूल अप्लाई होता है कि मसीह में होने के सबब से हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। तो यूं हम देखते हैं कि खुदा के हजूर में किसी तरह की कोई बेइंसाफी नहीं है। अब जब हम कहते हैं कि मसीह के वसीले से हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं, तो उसके लिए जो एक थियोलॉजिकल टर्म इस्तेमाल होती है, जो कि जब आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें इसका जिक्र होता है, यूनियन विद क्राइस्ट। अब जैसे मैंने कहा कि ये थियोलॉजिकल टर्म है, यानी कि ये एक खास इस्तिलाह है जो कई तरह के इस वाली पूरी डॉक्ट्राइन को कवर करती है। तो जो बाइबल मुकद्दस में दरअसल इस्तिलाह इसके लिए इस्तेमाल हुई है वो है मसीह में होना। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने नया अहदनामा पढ़ा है तो ये लफ्ज आपने बार बार सुना होगा, चूंकि सिर्फ मुकद्दस पौलुस रसूल ही इस वाली इस्तिलाह को, यानी मसीह में होना, लगभग 150 दफा वो इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जैक्ट वो फिगर नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये प्लस माइनस में आ जाता है कि 150 टाइम्स ऑलमोस्ट कमोबेश ये जो है मुकद्दस पौलुस रसूल इस वाली इस्तिलाह को, यानी मसीह में होना को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अब से जो मसीह यसु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। इसी तरह से दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब 17 आयत में पढ़ते हैं, बस अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अब ये वाली जो इस्तिलाह है इस कदर अहम है कि मेरे ख्याल में ये मसीहों के लिए सबसे बड़ी बरकत है। इससे बड़ी कोई बरकत हो नहीं सकती है कि अगर कोई मसीह में हो। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि मसीह में होने का मतलब क्या है, तो फिर हम अपने हकूक से भी वाकिफ होते हैं और फिर हम अपने फ़राइज़ से भी वाकिफ होते हैं। और
और हम जानते हैं कि इसका असल मतलब क्या है, चूंकि इसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि मसीह में होकर जो हमें बरकत हासिल है हम उसका ठीक अंदाजा लगा सकें। अब चंद हवाला जात में आपके सामने रखूंगा और मेरा ईमान है कि इसके जरिए से हम बेहतर तौर पर समझ पाएंगे कि मसीह में होना, मसीह में पेवस्त होना या फिर यूनियन विद क्राइस्ट जो है उसका मतलब क्या है। तो पहला हवाला जो पढ़ना चाहता हूं, मेरा यकीन है कि आप उससे बखूबी वाकिफ हैं, यानी यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और फिर 5वीं आयत में यीशु मसीह इसी बात को दोहराते हैं कि मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। तो अब पहला सवाल हमारे लिए है कि यीशु मसीह यहां पर अपने आप को अंगूर का दरख्त क्यों कहते हैं, और दूसरा सवाल यह होगा कि हम उसकी डालियां किस तरह से हैं। अब यूहन्ना की अंजील के हवाले से आपने एक बात जो ज़हन में रखनी है कि यहां पर मुक़द्दस यूहन्ना दिखाते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जो है वो फुलफिलमेंट है, वो तकमील है अहद अतीक के तमाम तर मुकाशफे की। मिसाल के तौर पर हम यूहन्ना 2 में देखते हैं कि यीशु मसीह वो फरमाते हैं कि तुम इस मक़दिस को ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और यूहन्ना खुद फिर इसका बताते हैं कि दरअसल यीशु मसीह अपने बदन की बाबत कह रहे थे कि वो हैकल है, यानी कि वो जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी सुकूनत करती है, ठीक उसी तरह से जैसे अहद अतीक में हैकल में सुकूनत करती थी। और ये सिर्फ एक मिसाल है, जब आप यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं तो लातादाद चीज़ें यूहन्ना रसूल बताते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से सारी चीज़ों की तकमील है। और इसी बात को जारी रखते हुए वो कहते हैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। तो सवाल यह है कि उनका इशारा अहद अतीक की किन आयात की तरफ है। तो उसके लिए आइए हम ये यसाया नबी का सहीफा उसका 5वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाईं और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोल्हू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगें, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब इन आयात के हवाले से 2 बातें जहन में रखिए। जो यसाया नबी है वो तशबीहात का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करता है और यहां पर वो तमाम तर इंसानों को समझ लें कि अंगूर के दरख्त से तशबीह देता है कि तमाम तर जो इंसान है या ये दुनिया है ये ऐसे ही है जैसे आप समझ लें कि एक पाकिस्तान यानी कि अंगूरों का बाग होता है। लेकिन फिर खुदा ने अपने लिए एक अलग से पाकिस्तान लगाया, यानी कि एक तो दुनिया ही पाकिस्तान है, लेकिन फिर खुदा ने अपने लिए अलग से पाकिस्तान लगाया और फिर जो बेहतरीन इस पाकिस्तान के लिए हो सकता था वो खुदा ने किया, यानी कि उसने अच्छी सी अच्छी ताकें, अच्छे से अच्छे जो अंगूर के दरख्त हैं वो लगाए, फिर इसको हर तरह के पत्थर इसमें से निकाल फेंके, इसको जरखेज किया, इसको पानी दिया और जो भी हिफाजत हो सकती थी इसकी की। लेकिन जब वक्त आया तो इसमें अच्छे फल लगने की बजाय इसमें बुरे फल लगे, या यसाया की जुबान में हम कहें तो इसमें जंगली अंगूर लगे। उस तरह के अंगूर, उस तरह का फल जो कि खुदा चाहता था उसमें नहीं लगा है। तो यूं यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ताला का कहना है कि ये जो मैंने पाकिस्तान लगाया था ये तो इसलिए लगाया था ताकि इसमें अच्छे अंगूर लगें, लेकिन इसमें भी फल वैसा ही आ रहा है जैसे बाकी जो पूरा दुनिया जो पाकिस्तान है इसका फल उनसे ही मिलता जुलता है। ना तो वो जो दुनिया पाकिस्तान है उसमें तो जंगली अंगूर लगने ही थे क्योंकि वो था ही जंगली, लेकिन जो मैंने पाकिस्तान लगाया था उसको तो सब कुछ ही अच्छा किया गया लेकिन फिर भी उसमें जंगली अंगूर लगे। तो इस तरह से ये दुनिया यानी कि जो बाकी कौमें हैं उनमें और बनी इस्राइल में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही दरअसल जंगली अंगूर ही पैदा कर रहे हैं। तो अब यीशु मसीह जब यूहन्ना की अंजील में फरमाते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तो उनका इशारा जो है वो इसी तरफ है कि मैं अगरचे के बनी इस्राइल में से हूं, मैं उसी पाकिस्तान का हिस्सा हूं जो कि खुदा ताला ने लगाया, लेकिन मैं उस तरह का अंगूर का दरख्त नहीं हूं जिस तरह के बाकी इस्राइल है जो कि जंगली अंगूर पैदा कर रहा है, बल्कि मैं वो हूं जो हकीकी अंगूर पैदा करने के लिए आया हूं या अच्छा फल देने के लिए आया हूं। और फिर हमने देखा कि यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, बल्कि वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम मेरी डालियां हो।
तो अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से कोई इस अच्छे अंगूर में पेवस्त हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो खुदा की नजर में एक जंगली पाकिस्तान है, यानी कि ऐसे अंगूर के दरख्त जिसमें जंगली फल ही लगता है। और बनी इस्राइल अगरचे कि खुदा ने खुद लगाया, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी जंगली फल लगते हैं। तो फिर किस तरह से कोई मसीह की डाली बन सकता है? तो उसके लिए आप दरख्त की जो मिसाल है इसी को जारी रख सकते हैं कि अगर कोई अच्छा दरख्त हो और उसमें लाकर आप किसी और दरख्त की डाली जो है वो पैवंद कर दें, उसमें लाकर आप उसे लगा दें, जिसको पैवंदकारी कहते हैं, तो फिर वो डाली जो है वो उस दरख्त का हिस्सा बन जाती है जिसमें वो पेवस्त की गई है। तो ठीक इसी तरह से तमाम दुनिया के लोगों के साथ होता है कि चाहे बनी इस्राइली हो, जो कि है तो खुदा का पाकिस्तान, लेकिन अंगूर उसमें जंगली लगते हैं, जिससे पता चलता है कि दरअसल वो खुदा के होने के बावजूद भी वो अभी तक जंगली अंगूरों के दरख्त ही हैं। तो उनमें से डालियां काट कर चाहे यीशु मसीह में लगा दें, या फिर दुनिया जो कि है ही जंगली पाकिस्तान, उसकी डालियां लाकर यीशु मसीह में पेवस्त कर दें, तो दोनों ही फिर इस अच्छे अंगूर का जो दरख्त है उसका हिस्सा बन सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि वो यीशु में शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए जो हमारा आखिरी हवाला है वो आइए हम गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब और उसकी 26 आयत से पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। अब यह हवाला जैसा कि इंग्लिश में कहते हैं थोलॉजिकली लोडेड है, इसमें कई तरह के जो है गहरी बातें जो है वो कही गई है। उनमें से पहली यह है कि कोई भी शख्स जो मसीह में शामिल होता है वो ईमान के वसीले से होता है, और जब बपतिस्मा लिया जाता है तो ये दरअसल इस बात का ऐलान होता है, इस बात का इजहार होता है कि अब से हम जो असल जंगली दरख्त था, यानी कि आदम, जिसके सबब से फिर तमाम नस्लें इंसानी जो है वो ऐसा जंगली अंगूर का दरख्त बन गया जो हमेशा बुरा फल ही लाता है, अब उससे वो कट ऑफ होकर अब नए दरख्त में शामिल हो गया है। क्योंकि बपतिस्मे का मतलब होता है कि जब पानी के नीचे आप गए तो ये ऐसा है कि आप आदम के तौर पर आप पुरानी इंसानियत के लिहाज से मर गए और दफन हो गए, और जब आप बपतिस्मा लेते हुए पानी से बाहर आते हैं तो ये इस बात का इजहार होता है कि अब आप नई पहचान में, यानी कि मसीह यीशु में जो है वो जिंदा किए गए हैं। तो यूं मेरे अजीजों, इस सारी वीडियो का जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि जिस तरह से आदम में होकर हम खुदा के हुजूर में मुजरिम थे, मसीह में होकर हम खुदा के हुजूर में रास्तबाज ठहरे हैं, और उसका सबब हमारी अपनी कोई वजह नहीं है बल्कि हमारी शनाख्त है। पहले हमारी शनाख्त खुदा के हुजूर में आदम था, अब हमारी शनाख्त मसीह यीशु है, और जो हमारी शनाख्त है, जिससे हम जाने जाते हैं, जिसके नाम से जाने जाते हैं, उसी तरह से खुदा हमारे साथ बर्ताव करता है, उसी तरह से खुदा हम पर निगाह करता है। और जैसे कि इस वीडियो के शुरू में कहा, इसको कहा जाता है यूनियन विद क्राइस्ट, या मसीह में होना। तो अब मसीह में होने की क्या क्या बरकत है ये आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो मेरी यह दरख्वास्त होगी कि अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज इसे मिस ना करें। ये वो बातें हैं जो कि सेमिनरी में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको अपने घर बैठे मिल सकती हैं अगर आप बाकायदगी से इनको सुने। और मेरा ईमान है कि जब आप इस पूरी तालीम को समझाएंगे तो ना सिर्फ आपकी मोहब्बत मसीह के साथ गहरी होगी, बल्कि आपकी रूहानी जिंदगी जो है वो एक नए लेवल पर चली जाएगी। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।